समस्या को लेकर दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन हमारे उपराज्यपाल के पास पहुंचा था। इस पूरी समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए वहाँ तमाम बैठक हुई, तमाम बातचीतें हुई होंगी। तो सोमनाथ भारती जी क्या बताएंगे कि क्या निष्कर्ष पूरी बैठक से अभी तक निकल कर सामने आया है, क्या रिस्पॉन्स रहेगा आगे के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एन डी गुप्ता साहब, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिले आज, और बड़ा पॉजिटिव बातचीत रहा। एलजी साहब ने भी बड़े पॉजिटिवली अपनी हमारी बातों को सुना, हमारे साथियों ने भी, हम सब ने अपनी बड़ी पॉजिटिवली अपनी बातों को रखा, और सौरभ जी ले गए थे डेटास अपने साथ में जल वोट के माध्यम से। उस डेटा के माध्यम से दिखाया कि देखिए वाकई में कल 117 एमजीडी पानी कम था दिल्ली में, आज 113 एमजीडी पानी कम आया हरियाणा की तरफ से। तो कोई हवा में बातें नहीं है, ये तथ्यात्मक रूप से हमने बातें रखी। उसको देखने के बाद एलजी साहब ने कहा कि बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि हरियाणा इस डेफिसिट को पूरा करे। मुझे लगता है कि आज के बातचीत के बाद समस्या के समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द समाधान आएगा। सोमनाथ भारती जी, आप इस समय आम आदमी पार्टी से मौजूदा एमएलए भी हैं और पूर्व बीसी जल बोर्ड के आप रह चुके हैं। तो पहले जल बोर्ड की स्थिति थी, बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि अभी उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा को तनिक भी पता नहीं है कि कौन कौन से काम दिल्ली में हुई है, या वो जानना नहीं चाहते। 12,000 किलोमीटर लाइन दिल्ली में बदला गया है। 53% ही दिल्ली में पाइप था पहले, हमारे आने के पहले। केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज 93% दिल्ली को पाइप्ड वाटर मिल रहा है। अब चूंकि पानी तो ऐसा है ना कि पानी आएगा तब तो जाएगा, वो तो पाइप डाला है हमने, लेकिन जो पानी जब तक आएगा नहीं तब तक पहुँचेगा कैसे वहाँ? तो भाजपा को समझ में आना चाहिए कि पानी अगर आपने रोका है पीछे, तभी तो पानी पहुँच नहीं रहा। हमने टूटी लगा दिया, पाइप डाल दिया, जब पानी पीछे रोक ही दोगे तो पानी कहाँ से आएगा? तो आज भाजपा को समझना चाहिए कि पानी पर राजनीति ना करें, और ये सब ये कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, ये तो साइंस है। साइंस को आप झुठला नहीं सकते हैं। अगर हमने 100 लीटर पानी छोड़ा है तो 100 लीटर पहुँचेगा वहाँ, 1 लीटर हो सकता है वो ट्रांसमिशन लॉस हो जाए। लेकिन इस प्रकार से झुठलाना ये बहुत निंदा का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा के साथियों को कि इस वक्त राजनीति पीछे रख लें। हिंदू धर्म में, हर धर्म में पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। तो केजरीवाल जी ने पाइप बिछा दिया, नलके लगा दिए, सिस्टम WTP बन गया, WTP को हमने इम्प्रूव कर दिया, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब तक पानी आएगा नहीं तब तक पानी को ट्रीट कैसे करेंगे और पानी कैसे हम पहुंचाएंगे? इसलिए मैं चूँकि VC खुद रहा, तो दिल्ली में 10 WTP चलता है, और उसमें जो ट्रीट होता है वाटर, उसकी क्वालिटी क्या गजब की हो गई है। उसका आउटपुट, जो उसका कैपेसिटी है, ट्रीटिंग कैपेसिटी, वो कितना डबल हो गया है। मुझे लगता है कि उनको देखें, उनको कभी हम साथ ले चलें। आप उनको बोलिए कि हमने उनको आमंत्रण दिया है, साथ चलें, WTP हम दिखाएं उनको। तो आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हरियाणा अपनी ये जो पानी में कटौती की है उसको बंद कर दे तो दिल्ली के पास पानी पिलाने के लिए खूब है जनता को। साथ में जो केजरीवाल जी ने सपने देखे हैं और सपने दिखाए हैं और हम सबको उसमें सम्मिलित किया है, दिल्ली के यमुना जी के तट को, 22 किलोमीटर के तट को रिजर्वायर की तरह डेवलप करना, उसका एक सैंपल क्रिएट किया जो कि बड़ा सफल रहा। पल्ला में आज 32 MGD पानी पैदा होता है उसी रिजर्वायर से, छोटे से एक्सपेरिमेंट से। उसको बढ़ाना है 22 किलोमीटर तक। तो चूंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते गवर्नेंस में तब तो हो चुका होता। उसी प्रकार से जो STPs के आउटपुट को हमने लेक में डाल के, लेक के जरिए अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके, उसके बाद ट्यूबवेल से एक्सट्रैक्ट करके, उसके बाद उसको RO से प्रोसेस करके जो पानी उपलब्ध कराने की हमने जो योजना बनाई, उसको उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट डाल दी गई भाजपा के द्वारा। तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे सिर्फ काम करने दें, केजरीवाल जी को जेल में ना रखें। उनको जेल में रखने के लिए इतने आप उत्साहित ना रहा करें। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को काम करने दें, और हम वादा करते हैं आपके माध्यम से भाजपा के साथियों को कि दिल्ली का हर घर 24 घंटा पानी मिल सकता है अगर भाजपा इस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन ना करे तो। जी, और आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आतिशी जी अनशन पे बैठी, आज उनका तीसरा दिन है अनशन पर, तो उस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसका असर कहीं ना कहीं एलजी से बातचीत में नजर आया? देखिए, ऐसा मंत्री जो कि अपने जान को जोखिम में डाले जनता के लिए, केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस प्रकार से जो आतिशी जी कर रही हैं, 29 लाख लोगों की पीड़ा उनके मन में है।
इस पीड़ा को उन्होंने अपने फास्ट अनटू डेथ के माध्यम से एक्सप्रेस करने का प्रयत्न किया है। उस बात को हमने रखा, जो कि दिल्ली के एलजी हैं तो दिल्ली के हेड तो वही हैं, उन्हीं के मंत्री हैं वो। तो मंत्री अपने फास्ट अनटू डेथ को तोड़े, ये दायित्व तो उनके पास ही पड़ता है। हमने कहा कि 100 MGD आ जाए पानी, बगैर पानी का नहीं तोड़ेंगे वो। पानी आ जाए, दिल्ली में पानी पूरा हो जाए और एलजी साहब खुद जाएं जो उस पर ला करके उनका तोड़वाएं। यहाँ तक की बात हमने कर ली, तो मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगा। देखिए, दिल्ली का एक डेलीगेशन आज एलजी साहब से मिला, जिसमें हमारे एमपी साहब भी थे, हमारे दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट्स थे और साथ में हमारे पार्टी के नेशनल ट्रेजरर थे, दिल्ली के मंत्री थे, जल मंत्री। हम सब ने मिलकर उनसे बात करी, बड़े पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि लगातार हरियाणा की तरफ से शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टफॉल है। परसों 117 MGD का था, कल 113 का था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एक हफ्ते बाद तो बारिश आ ही जाएगी, लेकिन ये जो एक हफ्ता है बड़ा मुश्किल हो रहा है दिल्ली की जनता के लिए, तो वो हरियाणा से बात करें, क्योंकि इंटर स्टेट मैटर है और वो दिल्ली की जनता का हक दिलवाएं। जी सर, अभी आतिशी जी भी अनशन पर बैठी हुई हैं, पानी की समस्या को लेकर लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर हो रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो क्योंकि एक दिल्ली की मंत्री हैं और 28 लाख लोगों को पानी ना मिले, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो हम उस तरीके को भी अपना रहे हैं, लेकिन हम हाथ भी जोड़े हैं कि भाई दिल्ली की जनता को पानी मिल जाए। और क्योंकि एलजी साहब को खुद भी मालूम है और वो भी मानते हैं कि शॉर्टफॉल है, तो उन्होंने पॉजिटिव तरीके से इस बात को कराया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता को पानी दिलवा पाएँ। तो हम ऐसा मानते हैं कि सब मिलकर जब काम करेंगे, क्योंकि इंटर स्टेट मामला है, तो दिल्ली की जनता को उसका हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पे मौजूदा आम आदमी पार्टी से एमएलए राजेश जी मौजूद थे। उन्होंने पूरा मामला बताया किस तरह से पानी की समस्या पर आगे जाके कार्रवाई हो सकती है। जो भी एलजी के साथ बैठे में जो भी निष्कर्ष निकले हैं, वो सभी यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरा विकी के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी।